दोस्तों, आज आपके सामने अंग्रेजी का सेकंड लेक्चर जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था और आज ये नई वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तक हमने आपको बता दिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। तो आज उसी क्रम में आगे नया स्टार्ट टॉपिक करेंगे, हम देखेंगे ज़रा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है वो है नाउन। तो नाउन के बारे में बात करेंगे। जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अब तक आपने नाउन की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी होंगी, नाउन क्या होता है ये भी आपको पता होगा, लेकिन इस वीडियो में आप इस तरीके से सीख जाएंगे नाउन कि कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से आपको नाउन समझ में आएगा। तो देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। A noun is the name of a person, place और थिंग। ये वो परिभाषा है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन हम आपको आज ऐसी परिभाषा देंगे जो आपको कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएगा, इस तरीके से सीख जाएंगे आप कि आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। इसमें क्या उदाहरण देते हैं हम? एज, राम, बुक, आगरा। ये उदाहरण आपको अच्छी तरीके से याद होंगे। क्यों याद होंगे? क्योंकि यही परिभाषा हमको कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जब तक आप पढ़ते हैं तब तक यही परिभाषा बताई जाती है। हम आपको हम आज इस प्रकार की जो परिभाषा देंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखेंगे इधर, हिंदी में इसको कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किताब, आगरा आदि। तो ये तो नॉर्मल से हमारी परिभाषा है और इस परिभाषा को आपने पढ़ा भी है। अब हम आपको डिफरेंट परिभाषा देने जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ, मैंने कई बार पूछा भी, अनुभव भी किया है, किसी बच्चे से अगर नाउन की परिभाषा पूछ लो बता देता है, राम, किताब, आगरा बता देता है, सब कुछ बता देता है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि क्या हवा नाउन है तो बच्चा बहुत सोचता है। इसी तरीके से उससे पूछा जाए क्या भूत नाउन है तो बच्चा सोच जाता है, सोच में खो जाता है कि अरे ये क्या पूछ लिया सर ने। तो आज आपको नाउन की ऐसी डेफिनेशन मिलने वाली है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। और आप परिभाषा क्या है? वो परिभाषा है ऑल एवरीथिंग इज नाउन। ऑल एवरीथिंग इज नाउन यानी दुनिया की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक स्थान क्या है? संज्ञा है। दुनिया की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक स्थान क्या है? संज्ञा है। कैसे? तो हुआ ऐसे कि ऑल एवरीथिंग इज नाउन विच वी आर सीइंग अराउंड अस। दुनिया की प्रत्येक वस्तु संज्ञा है जिसको हम चारों तरफ देखते हैं। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट टू गो टू द बेड, यानी कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु संज्ञा है जो हम सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं, रात्रि को सोने से पहले तक। और उसके बाद भी, जब रात को हम सो जाते हैं उसके बाद भी देखते हैं। जो सपने हम देखते हैं वो भी हमारे नाउन होते हैं। कैसे? कि दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु बता दें, हमें कमेंट सेक्शन में आप बता दें कि दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु जिसका नाम ना हो। तो अगर ऐसी कोई वस्तु है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, और अगर नहीं है तो वो सब क्या है? नाउन है, क्योंकि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका नाम ना हो। तो नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। तो हमारी जो डेफिनेशन बनती है वो जरा देखेंगे। ऑल एवरीथिंग इज नाउन। ऑल एवरीथिंग इज नाउन।
हमारे हिसाब से जो परिभाषा है वो ये है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो, और नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम काइंड्स ऑफ नाउन की, संज्ञा के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर नाउन, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी हमारी होती है कॉमन नाउन, जिसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरी हमारी होती है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। पांचवी होती है हमारी, चौथी होती है हमारी मटीरियल नाउन, जिसको कहते हैं हम पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवी हमारी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो आपके सामने दिख रहा है आपको काइंड्स ऑफ नाउन। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। काइंड्स ऑफ नाउन आपको दिख रहा है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। तो किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे हमने जैसे नाम लिख दिया, यहाँ पे राम हमने यहाँ पे लिख दिया, तो राम क्या है? ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा। यानी किसी भी व्यक्ति का जो नाम है वो हमेशा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरीके से गंगा एक नदी का नाम है, तो नाम ही क्या होता है? हमारा प्रॉपर नाउन होता है। इसी तरीके से रामायण एक पुस्तक का नाम है, तो वो प्रॉपर है तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से कासगंज एक शहर का नाम है, हमारे शहर का ही नाम कासगंज है, तो कासगंज शहर का नाम है, तो ये भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बनियान जो होता है वो होता है बरगद का पेड़। तो बरगद का पेड़, अगर हम पेड़ की बात करते हैं तो बरगद नाम उसका क्या है? बरगद, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो किसी भी विशेष व्यक्ति की बात हो रही होती है, विशेष वस्तु की बात हो रही है, विशेष स्थान की बात हो रही है, जिसका नाम हो, तो नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउन को तो संज्ञा कहते ही हैं। इसके बाद आगे कॉमन नाउन। अब राम है, यहाँ पे राम को हमने राम नाम न लेकर कह दिया यहाँ पे बॉय। क्या कह दिया? बॉय। तो बॉय जो है पूरे लड़कों की एक कम्युनिटी आ गई, उसमें पूरी जाति आ गई। लड़का कह दिया तो लड़के सभी आ गए उसमें, तो लड़का क्या हो जाएगा? हमारा एक कॉमन नाउन हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरीके से गंगा, तो गंगा क्या है? एक नदी है, और हमने रिवर लिख दिया केवल, तो नदियाँ इसमें सभी आ जाएंगी। गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी इस रिवर में आ जाएंगी। तो यानी ये क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है रामायण को हमने रामायण का न कहकर बुक कह दिया, तो बुक मतलब किताब है, सारी किताबें एक बार में ही आ गई, इसमें बुक कह दिया हमने, सब किताब, ठीक है। इसी तरीके से कासगंज क्या है? शहर है, तो सिटी हमने यहाँ लिख दिया। सिटी माने क्या होता है? शहर। तो शहर तो बहुत सारे, कासगंज, आगरा, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, ये सब का शहर हैं, तो सिटी कह दिया तो किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और हमने नाम उसका ले दिया, प्रॉपर नाम उसका ले दिया, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में यानी प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। इसी तरीके से सिटी, बनियान, ट्री कह दिया हमने केवल। ट्री माने क्या होता है? पेड़ होता है।
तो पेड़ क्या हो जाता है हमारा, फिर कॉमन नाउन हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी, एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की या समूहवाचक संज्ञा की। ठीक है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा क्या होती है कि एक शब्द हम इस तरीके का बोल दें कि पूरा उसमें पूरा समूह आ जाए। जैसे हमने बोल दिया क्लास, कोई कमरा है, कमरे को डायरेक्ट हम क्लास कह देंगे? नहीं, जब तक उसमें बच्चे नहीं होंगे, बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे, तब तक हम उसको क्लास नहीं कह सकते। तो क्लास जो है वो छात्रों का, जहाँ छात्र पढ़ते हैं उसका जो समूह होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं, कक्षा कहते हैं। इसी तरीके से आर्मी माने फौज होती है। आर्मी माने क्या होती है? फौज। अब फौज, एक सैनिक को तो फौज नहीं कह सकते। जब फौज का पूरा समूह हो जाएगा, सैनिकों का पूरा समूह हो जाएगा, तब उसको हम क्या कहेंगे? आर्मी कहेंगे, जैसे इंडियन आर्मी। इसी तरीके से पीपल का मतलब होता है लोग कह दिया तो बहुत सारे लोगों का समूह एक बार में ही आ गया। इसी तरीके से हमने कह दिया लाइब्रेरी क्या होती है? पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय पुस्तकों का समूह होता है, जहाँ पे जिस कमरे में पुस्तकें रखी जाती हैं, जहाँ पे बैठ के हम पढ़ाई करते हैं, चाहे वो स्कूल में पुस्तकालय हो या कहीं भी हो, तो लाइब्रेरी माने पुस्तकालय होता है। इसी तरीके से हमने कह दिया क्राउड माने क्या होती है? क्राउड माने होती है भीड़। तो भीड़ हम तभी कहेंगे जब लोग बहुत सारे होंगे वहाँ, और आदमी भी होंगे, औरतें भी होंगी, तो वो क्या कहलाएगी? भीड़ कहलाएगी। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? इसके बाद अगला आता है हमारा मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। तो कोई भी वस्तु जिस वस्तु से बनी होती है, कोई भी वस्तु जिस पदार्थ से बनी होती है, उसको हम मटीरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको मार्कर, प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक क्या हो गया? पदार्थ हो गया। अंगूठी जो होती है, अंगूठी किससे बनी होती है? सोने से बनी होती है। तो अंगूठी सोने से बनी होती है, तो क्या कहलाएगा? वो सोना जो होगा वो पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है। चाय किससे बनती है? दूध और पानी से। तो पानी और दूध क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो इसी तरीके से इसी क्रम में आगे हम लिख देंगे इसमें उदाहरण, जैसे ऑयल है तेल, गोल्ड सोना, वाटर पानी, सॉयल मिट्टी। ठीक है। इसी तरीके से आगे सिल्वर चांदी, और क्या क्या होता है? और इसी तरीके से सोना हो गया, तेल हो गया, चांदी हो गया, और मिट्टी हो गया, एयर, और इसी तरीके से और भी वुड, लकड़ी। तो ये हमारी क्या होती है? पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। बात समझ में आ रही होगी, पूरा समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। और लास्ट आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको कहते हैं फीलिंग वाचक यानी भाववाचक। फीलिंग्स होती हैं जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, जिन भावनाओं को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है। तो किस तरीके से? जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी माने ईमानदारी होती है। क्या ईमानदारी हम क्या कर सकते हैं? इसको निकाल के दिखा सकते हैं ईमानदारी को? लो साहब हमारे पास 5 किलो ईमानदारी है, नहीं ना, इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ऑनेस्टी वो है, भाव है, केवल महसूस किया जा सकता है, बस ईमानदारी महसूस की जा सकती है। हाँ, तो ये क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से आइडिया माने होता है विचार हमारे मन में आते हैं, मन में विचार आते हैं, तो विचारों को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस करा सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, इनको टच नहीं कर सकते। तो क्या कहलाएंगे? ये भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से आगे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे डिसऑनेस्टी है, बेईमानी। इसी तरीके से हैप्पीनेस है, प्रसन्नता। ये और इसी तरीके से आगे पॉलिसी है हमारी, पॉलिसी माने नीति, योजना या विचार। तो ये क्या होती हैं? ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आगे हमें बताएं कि इस प्रकार से और भी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो बनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।